फनकार ने दस्तक दी। फिर चलने लगा जादू और फूट पड़ा दरिया। ख्वाबों के खजानों का पत्थर हो के शीशा हो, लकड़ी हो के कपड़ा हो, धातु हो कि नगीना हो, धागा हो या मिट्टी हो, हर शय से उभर आया जीवन का नया चेहरा। फनकार के हाथों से काढ़े गए ये चेहरे, आईना हैरत है, तहरीरे शिफाकत है, अनमोल विरासत है, अनमोल विरासत है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी नाज़रीन को मेरे नेक ख्वाहिशात। फ़िलहाल हम हैदराबाद से 100 किलोमीटर दूर करीमनगर आ पहुँचे हैं। यहीं पर फिलिग्री का फ़न परवान चढ़ा और फला फूला। यहीं के दस्तकारों की मेहनत है कि आज भी फिलिग्री का फ़न जिंदा है। ये फ़नकार हमारे सकाफती विरसे के पासबान है। तो चलिए हमारे साथ समझते हैं इस खूबसूरत फ़न को और निकलते हैं इस बहुत ही हसीन सफ़र पर। एक मुअम्मर दस्तकार ने हमें कुछ ऐसा बताया है कि आज से तकरीबन 200 साल पहले फिलिग्री फ़न की शुरुआत करने वाले रमैया काडरला यालागुंडाला गांव से थे। ये गांव करीमनगर से तकरीबन 7 मील की दूरी पर है। इस काम को ये बड़े राज की तरह बंद कमरे में किया करते थे और सिर्फ अपने दामाद को, जिसका गांव उनके गांव से 5 मील की दूरी पर था, सिर्फ उसे ही ये सिखाया। इसके बाद कई सालों तक ये फ़न सिर्फ इन 2 देहातों में महदूद रहा। काडरला रमैया एक माहिर सुनार थे। उनके लिए बाहिउद्दीन, जो कि करीमनगर के कलेक्टर थे, उन्होंने उनके लिए करीमनगर में मुफ्त रिहाइश का इंतज़ाम किया। इसी तरह उनके वारिस करीमनगर में फिर इस फ़न को आगे बढ़ाते चले गए और उन्हें देखकर कई और फिलिग्री कारीगर करीमनगर में आकर बस गए, क्योंकि यहाँ पर कारीगरों के लिए सहूलतें भी थी और साथ ही साथ यहाँ का बाज़ार भी बड़ा था। करीमनगर के सूबेदार ने पूरा का पूरा कोटा बाज़ार फराख दिलाना तौर पर फिलिग्री कारीगरों को इस्तेमाल के लिए दे दिया और इसी तरह से फिलिग्री की दास्तान शुरू होती है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं फिलिग्री का काम। फिलिगरी महीन चांदी के तारों से किया जाने वाला निहायत ही दिलकश काम है। फिलिग्री का काम बेहद मशहूर है, मगर ये जानना भी ज़रूरी है कि आखिर ये काम होता कैसे है। ये काम बिलाशुबा मुश्किल और मेहनत तलब है, लेकिन कारीगर की लगन, मेहनत, सब्र और सुकून से हर मुश्किलात आसान हो जाती है। फिलिग्री का काम कई मरहलों में किया जाता है। काम को 5 हिस्सों में बांट दिया गया है। तार खींचना, डिज़ाइन का इंतखाब, फ्रेम बनाना, उसमें छोटे छोटे टुकड़ों को सजाना, पॉलिशिंग और फिनिशिंग। तो आइए बारी बारी से इन सभी मरहलों को देखते हैं और समझते हैं। फिलिगरी काम में कई तरह के औजार इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे हथौड़ा, रेतियां, छेनियां,
एनविल, पिंसर्स, प्लास, लोहे के गेज, डिवाइडर्स और सोल्डरिंग गन वगैरह। आजकल कारीगर तार खींचने की मशीन भी रखते हैं। फिलीगरी का काम करने के लिए फनकार के पास खाम माल की शक्ल में सोने चांदी की धात का होना जरूरी है। फिलीगरी की मसनूआत अगर चांदी से बनाई जाएं, तो फिर खाम माल के लिए चांदी का होना जरूरी है। फिलीगरी का फनपारा तैयार करने के पहले मरहले में तार खींचना आता है। सबसे पहले खालिश चांदी की लंबी छड़ी बनाई जाती है और फिर उसके तार खींचे जाते हैं। फिलीगरी तारों के जरिए खूबसूरत डिजाइन बनाने का नाम है। करीमनगर में तार मशीनों के जरिए खींचे जाते हैं और ये सारा काम माहिर कारीगर अंजाम देते हैं। फनकार हस्बे जरूरत अलग अलग साइज में तारों को खींचते हैं। चांदी के तार अलग अलग गेज यानी मोटाई में निकाले जा सकते हैं। गोल तारों में भी 7 से 14 या फिर 25, 30 और 32 गेज तक के तार खींचे जाते हैं। यहां पत्ती वाले तार कई तरह के गेज में हैं। मशीन से पहले चांदी के इनगट्स छड़ियों को हाथों से कूटा जाता था। फिर वायर गेज के सुराखों से लंबे तारों को खींचा जाता था। आज की तारीख में भी सबसे महीन तार इसी तकनीक से बनाए जाते हैं। फिर खींचे हुए तारों को घुमाकर उन्हें सीधा कर लेते हैं। फिलीगरी में 30 और 32 गेज के तार इस्तेमाल किए जाते हैं। तीस गेज के तार को कई चौकोर और गोल सुराखों से निकाला जाता है।
करीमनगर में दो तारों को एक दूसरे में घुमा दिया जाता है। फिर हर तार को चरखे में डालकर चंद मोड़ दिए जाते हैं। इस तरह तार नमूनों में उतारने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक फाइनल डिज़ाइन को अंजाम देने से पहले तमाम तरह की फिलिग्री मसनूआत बनाई जाती है, जैसे कि फूल, पत्तियां, बेले, चांदी के तारों के डिज़ाइंस। तो आइए उन छोटी छोटी डिज़ाइंस को देखते हैं। काम के दूसरे मरहले में डिजाइन नमूने का इंतखाब किया जाता है। बहुत से डिजाइन करीमनगर के नमूनों के नाम से ही जाने जाते हैं। इनमें अमूमन बेल बूटे, पत्तियां, फूल और चांदी के बारीक तारों से खूबसूरती से बनाए गए छोटे छोटे अज्जा को पैटर्न में सजाया जाता है। बहुत से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं और आज भी फिलीगरी के बहुत से फनपारे पुराने नमूनों पर ही बनाए जाते हैं। कारीगर बाजार या अपने क्लाइंट की पसंद के मुताबिक या फिर फनपारे के हिसाब से नमूने का इंतखाब करता है। फनकार डिजाइन के मुताबिक पहले कई छोटे बड़े नमूनों को तैयार करता है, जिसकी मुकम्मल डिजाइन में जरूरत होती है। कुछ नमूनों को बनाने के लिए कई दूसरे छोटे बड़े नमूनों को सोल्डरिंग से जोड़कर बनाया जाता है। सभी नमूनों के टुकड़ों को सिल्वर ऑक्साइड, जिसे यहाँ सिल्वर एसिड या बोरीकश का घोल भी कहते हैं, उसमें डाल दिया जाता है। चांदी से बने सभी नमूने अज्जा इस घोल में साफ होने के साथ साथ चमक भी पड़ते हैं। इन्हें फिर पानी में धो लिया जाता है। मुकम्मल फनपारे के लिए कई अक़साम में अज्जा के मुख्तलिफ स्टाइल्स और पैटर्न तैयार किए जाते हैं ताकि डिजाइन मुकम्मल हो सके। काम के तीसरे मरहले में फ्रेम बनाया जाएगा। फ्रेम बनाने के लिए लकड़ी के फट्टे पर पिघली मोम की पतली तह जमाई जाती है। मोम का दायरा यानी मोम के फ्रेम का साइज इस बात पर तय होगा कि बनने वाले फनपारे का साइज क्या है। मोम के फ्रेम का साइज बनने वाले फनपारे के साइज पर मुनहसर करता है। फनकार फट्टे पर पिघली मोम की एक जैसी मोटाई वाली तह बिछा देता है। ये लेवल किया गया चांदी का फ्रेम किसी एक चुने गए नमूने की हद तय करता है, जिसे फनकार मोम की सतह पर जमाता है। चांदी के फ्रेम या नमूनों को मोम की तह पर रखने के बाद उन्हें ठोका जाता है ताकि वो उसमें अच्छी तरह से सेट हो जाएं।
फ्रेम को जमाने के बाद उसके बाहरी घेरे के फालतू मोम को खुरचकर निकाल दिया जाता है। और उसका इस्तेमाल फ्रेम को सील करने के लिए किया जाता है। किसी भी शहपारे के सभी बड़े छोटे नमूनों को मोम की तह पर रखने से पहले उन्हें हमवार किया जाता है। चांदी के फ्रेम हो या फिर नमूने के कई हिस्से, सबको माकूल औजारों की मदद से बराबर किया जाता है। कैलिबर की मदद से फूलों और पत्तियों के घेरे की भी जांच की जाती है। किसी भी कमी पेशी को कारीगर डिजाइन या नमूना मुकम्मल करने से पहले ठीक कर लेता है। नमूने के फ्रेम में कई तरह से डिजाइन किए गए छोटे बड़े अज्जा को नमूने डिजाइन के हिसाब से सेट किया जाता है। मोम की सतह पर नमूने के कई बारीक और नाजुक टुकड़ों को बड़ी आसानी से टिकाया जा सकता है और मोम की सतह पर फनकार अपना काम बखूबी कर लेते हैं और बेइंतहा नाजुक नमूनों को भी तैयार कर लेते हैं। फिलीगरी का कोई भी फनपारा कई बड़े छोटे नमूनों का मिला जुला डिजाइन है, जिन्हें फनकार मनचाहे पैटर्न में बड़ी खूबसूरती से आपस में जोड़ देता है। फनकार अपने तसव्वुरात के मुकम्मल डिजाइन में पहले खास अज्जा को सेट करता है। और दरमियान की जगहों में हस्बे जरूरत कई किस्म के नमूनों के टुकड़ों से भर देता है, जिससे हर आराइश की चीज को मखसूस पहचान मिलती है।
ये सारा काम बड़े ही सब्र और तहम्मुल से किया जाता है। जब फिलीगरी की चीज बनकर तैयार हो जाती है तो पूरे नमूने पर फायर गन की मदद से टांके लगाए जाते हैं ताकि कोई भी नमूने का टुकड़ा बिना टांके के न रह जाए। पिघली हुई चांदी के छोटे छोटे टुकड़ों से सारे अज्जा, बड़े छोटे नमूने आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। कारीगर का ये हुनर वाकई काबिल सताइश है। जब फिलीगरी मसनूआत की सोल्डरिंग पूरी हो जाती है तो उसे सिल्वर ऑक्साइड में डाल दिया जाता है, जिसके दो फायदे होते हैं। टांकों के निशानात यानी धब्बे मिट जाते हैं और साथ ही चांदी एसिड में चमक जाती है। सोल्डरिंग के बाद फिलीगरी के फनपारों को फिनिश किया जाता है ताकि इनकी दिलकशी मजीद बढ़ जाए। इस अमल में किसी भी खुरदरी सतह को घिसकर चिकना कर लेते हैं। फनपारों को फिनिश करने के लिए कारीगर कई तरह की रेतियां और दूसरे औजारों का इस्तेमाल करते हैं। सोल्डरिंग किए हुए फनपारे को फाइलिंग, घिसने से पहले या साथ साथ नमूने के कई हिस्सों की जांच की जाती है। गौर से देखा जाता है, चेक किया जाता है ताकि उस हिसाब से फनपारे को फिनिश किया जा सके। बड़े ध्यान से फनपारे की सही साख्त और साइज पर गौर किया जाता है। फनपारों को घिसने के दूसरे दौर में रेगमाल यानी सैंड पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। रेगमाल से चीजों की सतह चिकनी, बराबर और मुलायम हो जाती है और फनपारे के तमाम हिस्से अपने हुस्न का जलवा बिखेरते हैं। फिनिशिंग के दौरान एक काम और भी किया जाता है। अगर कुछ फनपारों को हल्का सा मोड़ना हो या कर्व क्रिएट करना हो तो उन्हें फिनिशिंग के दौरान ही सही तकनीक से अपनी मुकम्मल शक्ल में लाया जाता है। यहाँ स्वाइन का पंख मोड़ा जा रहा है। अच्छी तरह से फिनिश किए गए फनपारों को सिल्वर ऑक्साइड के घोल में डाल देते हैं। फिलीगरी काम का आखिरी मरहला है पॉलिश। पॉलिश के लिए हस्बे जरूरत कई तरह के ब्रशों का इस्तेमाल किया जाता है। सिल्वर ऑक्साइड से चीजों को निकालने के बाद उन्हें पानी के घोल में डाल दिया जाता है। सादे पानी में फनपारों को धोकर उन्हें रीठे के घोल में डुबोकर बाहर निकाल लेते हैं। अब फनपारों के हिसाब से अलग अलग तरह के ब्रशों को पॉलिश करने के लिए चुना जाता है। कभी कभी इस स्टेज पर किसी खास औजार की मदद से भी सफाई की जाती है। पॉलिश के बाद फनपारे को सूती कपड़े से अच्छी तरह रगड़ने से इस पर चमक मजीद बढ़ जाती है। फिलीगरी
तसव्वुरात को हाथों की हुनरमंदी से सच कर दिखाने की एक शानदार मिसाल है। ఫైవ్లో స్టేట్ అవార్డు వచ్చింది నాకు. मुझे 2005 में स्टेट अवार्ड मिला, 2011 में नेशनल अवार्ड मिला। पहले मैं दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद में आइटम बना के बेच आता था और ऑर्डर के हिसाब से आइटम बनाता था। इससे पहले एक 5 किलो की चार मीनार बना के मैंने दुबई भेजी थी। हर मरकज़ का अपना एक खास डिज़ाइन होता है। जहां उड़ीसा के कटक में हम देखते हैं कि गुलाब के फूल का रिवाज है, वहीं अगर हम हमारे करीमनगर आए तो यहाँ हम बेलें और पत्तियों का रिवाज देखते हैं। अब इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि ये फ़न कितना कदीम है। फिलिग्री फ़न का इस्तेमाल कर तमाम चीज़ें बनाई जाती हैं। आइए उनमें से कुछ देखें। हमें आवाज देती है ये सदियों की विरासत। हमें आवाज देती है ये सदियों की विरासत। हमें महफूज रखो, हमें जिंदा रखो यारो, के हम हैं हुनर हिंदुस्तान के। हमें आवाज देते हैं ये सदियों की विरासत। हमें चांदी की चमक और नफासत सोने से बिल्कुल कम नहीं है। हाँ, ये बात और है कि ये सबकी पहुंच में ज़रूर है। खैर, फिलिग्री का फ़न पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों का दिल मोहता आया है और आगे भी ये अपना जादू यूं ही बिखेरता रहेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं और आपसे मिलेंगे किसी नए शहर में, किसी नए फ़न की तलाश में। तब तक के लिए शबा खैर, खुदा हाफिज़।